कलयुग में डॉक्टरन का भगवान की उपाधि दी गई है और भगवान ऐसे कहा जाता है कि वो दिन रात बिना अपने चिंता करे जो है मरीजन का देखे खातिर वो आपन सब ताकत झोंक देते हैं। हालात यह कि जब यह कलयुग के भगवान के ऊपर कौनो आक्षेप लागत है तो कहो न कहो एक सामाजिक व्यवस्था और यह जो व्यवस्था जो कहा थे कि इंसान का ज़िंदगी दे तक के क्षमता रखा थी वो कहो न कहो हतोत्साहित हो थी। बीते दिन सीधी माँ एक बेहद दुखद घटना है जौने माँ एक नवजात सहित माँ के दुखद देहांत हुई। परिजनन के द्वारा यह कहा गया कि ये माँ डॉक्टरन के और स्टाफ के और प्रबंधन के लापरवाही के जो है मामला रहा। हालांकि यह मामला का रहा और एम से हम पूरी तरह से आज पर्दा उठावे खातिर पहुँचे हैं सीधी के जो लेडी डॉक्टर हैं सुनीता तिवारी उनके लगे और उनसे जाने के प्रयास कर कि आखिर का मसला रहा। वह झोंकों के पेशेंट जो माँ रही और उनकर बच्चा कौने परिस्थिति में वो आए रहे, कैसा आए रहे और कैसा उनकर जो है देहांत हो गया, का वजह रही। असल की बातन का अपना के सामने रखे की हम पहुँचे हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे यह खबर के जहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। दीदी का रहा परिस्थिति उस समय जब वो पेशेंट आए झोंकों से आए, कहे कि यह सीधी के जिला चिकित्सालय में ले आए गए रहे, सिगरौली जिला के पेशेंट रहे और सीधी आए रहे। का परिस्थिति उस समय रही और कैसा अपना का जानकारी है कि पेशेंट आए, का स्थिति रही, पूरी जानकारी बताए। भैया मेरी नाइट ड्यूटी थी रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, तो मैं वहाँ रह के स्टे ड्यूटी कर रही थी। तो ये महिला झोंकों से रेफ़र हुई थी और 7:30 बजे हमारे यहाँ आई थी। झोंकों से इसका रेफ़र डाला हुआ था 3:38 पे और इसको झोंकों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी के लिए रेफ़र किया गया था, लेकिन उसकी आशा कार्यकर्ता यहाँ लेके आ गई थी। तो 7:30 बजे जब ये महिला आई तो मैंने उसका जांच किया। जांच करने में मैंने पाया कि मरीज़ को खून की कमी थी और बच्चा उसका मतलब मुझे ऐसा हड्डी टाइट लगी और ऐसा लग रहा था कि इसका ऑपरेशन से होगा। हल्का, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं पर हल्का दर्द था और 2 फिंगर उसकी बच्चेदानी खुली हुई थी। तो मैंने उसको सलाह दी कि इसका ऑपरेशन होगा। तो वो आशा कार्यकर्ता बोली ठीक है। हमने कहा फिर साथी वगैरह आ जाएं तो सब ब्लड की व्यवस्था कर लो और इसके पुरानी रिकॉर्ड दिखा दो। तो बोली कि मैडम रिकॉर्ड तो हम सब पन्नी में भर के वहाँ भूल आए हैं, 2 घंटा आने में लग जाएगा और इसके आदमी लोग भी कोई अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे तब फिर बताते हैं क्या है। तो हमने कहा अभी कौन साथ में है, तो बोली एक लेडी साथ में है। तो हमने कहा ठीक है, जब तक साथी आएंगे, जब तक इसकी ब्लड जाँच वगैरह और भी ऑपरेशन के लिए जैसे कोविड जांच होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड ग्रुप है, HIV वगैरह है, ये सब कराने की प्रोसीजर मैंने स्टार्ट कर दी। महिला को ड्रिप लगवाया, एंटीबायोटिक लगवाया, कैथेटर डलवाया और उसको बोला कि अब खाना पीना नहीं देना, नहीं तो क्या है खाने पीने से फिर बाद में ऑपरेशन डिले हो जाते हैं। उसको समझाया तो बोली ठीक है। सारा प्रोसीजर करा के और मेरी 8 बजे तक ड्यूटी थी तो मैंने हैंड ओवर रजिस्टर में लड़कियों से लिखवाया कि इसका पैथोलॉजी खुलती है जैसे ही तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाओ, कोविड जाँच वालों को बुलवा लो और इसकी ऑपरेशन की तैयारी कर दो। और हैंड ओवर रजिस्टर में नेक्स्ट ड्यूटी जो 8 बजे के बाद जिन मैडम की ड्यूटी थी उनको हैंड ओवर किया और ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उसको तैयार करा के बोला था। नहीं तो जब इसी दौरान क्या हुआ, जब उसके ऑपरेशन की तैयारी और ये ब्लड जांच वगैरह चल रही थी तो अचानक महिला टेबल पे लेटी थी, जहाँ जो बाद में मुझे पता चला क्योंकि मैं तो 8 बजे आ गई थी। ये पता चला कि जब महिला लेटी थी, जैसे ही सिस्टर ब्लड वगैरह निकालने के लिए गई तो वो अचानक महिला सडन उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। सारा मेडिसिन फिर अजय प्रजापति को बुलाया, जल्दी से दौड़ के वो आए, दीपा रानी आई, उन्होंने मैनेज किया पर मैंने नहीं हो पाई और मैंने उसको खाने पीने के लिए मना किया था। मुझे तो ये शंका भी लगती है कि उसने वहाँ पर सिस्टर लोग बताती कि वहाँ पर चाय पानी और ये सब ग्लास व्लास रखे हुए थे, हो सकता है उसको लेटे लेटे उन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया इसलिए सडन अरेस्ट हो गया हो, ये सब हो सकता है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात कि एक डॉक्टर जेके ऊपर इतनी बड़ी जीवन की जिम्मेदारी होती, वह डॉक्टर के ऊपर जब आरोप लागत है तो यह बेहद जो कहा थे कि एक डॉक्टर के पेशा खातिर, डॉक्टर के जुनून खातिर और एक सामाजिक व्यवस्था खातिर दोनों का कहाँ न कहाँ एक कहा जाए कि उनकर मन तोड़े जैसा बात हुई। हालांकि जो आशा कार्यकर्ता रही उन्होंने के हम बयान सुनन, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकर बयान आया तो उनके द्वारा कहा गया कि हम 4 बजे सीधी के जिला चिकित्सालय पहुंच गए, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि देवसर माँ 3:35 या 37 में उनका रेफर बना था और आधा घंटा माँ देवसर से या झोंकों से सीधी पहुँच पाऊँ। बेहद
जो है बड़ी बात कही जा सकती है और नामुमकिन जैसा बात थी कि इतनी देर में कोई सीधी नहीं पहुंच सके वह जगह से। और रही बात जैसा अपना कहती लगे कि डॉक्टर साहब अपना 7:30 बजे अपना कहन कि हम उनका एग्जामिन करें पहुंचे रहे, तो ये बताइए कि जैसा केहू के ऑपरेशन। वहीं थी। हाँ, जब वो महिला आई है तो एक महिला बहरी से रिफ़र होके आई थी जी। तो मैं और उसको बहुत ज़्यादा टीयर था तो एक टेबल में मैं उसको स्टिच कर रही थी, वो भी मरीज सीरियस थी, मैं उसको मैनेज कर रही थी और नीचे उसके टाँके लगा रही थी। वो जब आई है 7:30 बजे तो बीच में टेबल खाली थी तो उसको वहाँ लेटा दिया गया। मैं एक तरफ स्टिच कर रही थी, दूसरी तरफ एक प्राइमरी डिलीवरी हुई थी, मेरे साथ की नाइट ड्यूटी की सिस्टर है देविता, वो उसकी डिलीवरी करा के उसको स्टिच कर रही थी। जो वो तो दोनों के बीच में ऐसा तो था नहीं कि पेशेंट को हमने निगलेक्ट किया, पेशेंट लेट ही रहे आराम से। जब हम एक मैनेज पेशेंट करके फुर्सत हुए तो 7:30 बजे हमने फिर उस महिला को देखा। 7:30 बजे महिला का दिखे न अपना। तो यह बताइए कौनो जैसा अपना कला की ऑपरेशन हो का है तो ऑपरेशन करे से पहले कितनी तैयारी करे पड़ी थी, उसमें कितना वक्त लग जाता है? ऑपरेशन के पहले तैयारी होती है, कम से कम 1 घंटा पूरी तैयारी में लग जाता है, क्योंकि जब भी महिलाएं आती हैं तो ना तो एक भी जेंट्स लेके आती हैं। यहाँ पर सीधी में हमने देखा है कि अगर किसी भी महिला आई रेफर में तो 108 में एक आशा कार्यकर्ता और एक फीमेल लेडी अटेंडर चली आती हैं, कोई भी जेंट्स नहीं आते हैं। फिर जब इनको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है तो ये निर्णय ही नहीं ले पाती कि हम ऑपरेशन करवाएं कि ना करवाएं। 90% केसेस में ये हमको बोल देती कि हमारे जेंट्स अभी रास्ते में हैं, हाँ वो जब आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम ऑपरेशन करवाएंगे कि नहीं। उनको कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन बता दी जाए कि जैसे प्रीवियस सेक्शन वाले केसेस आते हैं, उनको ये बता दिया जाता है कि अगर लेट करोगी तो तुम्हारी बच्चेदानी फट सकती है, पर फिर भी वो सुनने को नहीं तैयार रहती। नहीं तो ये समस्या जैसा ये वाला केस रहा झोंको वाला हो जाती है। दूसरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम तो लगता है। देखिए सीबीसी कराना है, LFT KFT ब्लड ग्रुप, ये सब इन जांचों में भी कम से कम आधा घंटा तो आप पौना घंटा मान के चलिए, कितना भी जल्दी करेंगे तो ये हो जाता है। दूसरा पूरा प्रॉपर केस टिकट हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करना, इस प्रोसीजर में भी आधा घंटा लग जाता है। तो कुल मिला के ये माना जाए 1 घंटा एक ऑपरेशन रेडी करें, जितना भी जल्दी करेंगे 1 घंटा एक ऑपरेशन की तैयारी में लग जाता है। और ब्लड अरेंज करते, सारी व्यवस्था करते, क्रॉस मैचिंग करते, सब कुछ करते। निश्चित तौर पर कहे कि कौनो यदि ऑपरेशन करे के डॉक्टर साहब के द्वारा यह बतावा जा रहा है कि मतलब यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं हो और इतनी जल्दबाजी से कीनगा ऑपरेशन जो है कहो न कहो वह माता और बच्चा दोनों की तरह सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे सलगी तैयारी कहे के बाद जो है यह प्रोसेस की जाती है। और यह झोंको वाले मामला में भा जौने में अपना के द्वारा जांच की गए, जांच के ब्लड सैंपल के बाद कही गए और सलगी तैयारी की जा रही वह दौर में अचानक जो है ये पूरा माहौल बदला। उसके बाद लगभग यह पूरे घटना में कब डेथ कब रिकॉर्ड है अपने यहाँ और ओकर का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में का समझ में आवा कि का भा हुई हो? लगभग 9:05 पे डेथ रिकॉर्डेड है शायद, और वही 8:30 बजे के लगभग से शायद वो सीरियस हो गई थी। तब से मैनेज करने में CPR है जा रहा, जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ होती सब देना शुरू हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी थी, है ना, कि ये महिला की डेथ अचानक हो गई है तो इसका पुलिस सूचना दे देते हैं। अगर साथी चाहे तो हम उसका पोस्टमार्टम करा लेंगे, पर साथियों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, बोले हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। निश्चित तौर पर जो हम लोगों को कॉज समझ में आ रहा है, या तो उसका सडन कार्डियक अरेस्ट, एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से उसका सडन कार्डियक अरेस्ट। नहीं तब जैसा परिजनन के द्वारा कहा जा रहा प्रबंधन और अपना पचन के लापरवाही के बात कही जा रही थी, यह सब जब बात उठती है तो अपना पचन का कैसा लागत है कि कनिष्ठ भैया हम 2001 से यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, हमको इतना ख़राब लगता है, हम लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। आदमी दिन रात यहाँ देता है, आप लोग भी देखते होंगे। अब सोचिए हम लोग 20 साल 21 साल से नौकरी कर रहे, फिर भी स्टे रह के ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे की नाइट ड्यूटी रहती है, और हर मरीज का भला ही सोचते हैं, हर मरीज को इतना समझाते हैं, पर जब इस तरह की मीडिया में और इस तरह के लोग लापरवाही का आरोप लगाते हैं तो मन में अच्छा नहीं लगता है, मोरल डाउन होता है। बीच बीच में जोश आता है, जब कोई अच्छा केस हो जाता है, कुछ होता है तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये इसकी जान बच गई, उसकी जान बच गई, ये महिला सुरक्षित गई। पर इसकी भी जान हम बचाना चाहते थे ना, इसकी जान हम लेना नहीं चाहते थे, इसकी भी हमने पूरी कोशिश करी, पूरी जांच कराई। अब किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर इस तरह के आरोप लगते हैं तो खराब लगता है मन में। निश्चित तौर पर एक डॉक्टर के जो जिम्मेदारी है कि वो की खातिर मतलब पेशेंट जो है निश्चित तौर पर हर पेशेंट जो है उनकी खातिर अहम होता है। ओमें कौनो या प्रमुख नहीं हो कि कौनो बड़ा पेशेंट है या फिर कौनो को दिक्कत ही तो गरीब है तो ओकर उपचार न हो, जो जिला चिकित्सालय में आवत है ओकर हर
कहा थे ना कि ओके खातिर एक चश्मा होता है, वो में कौनो छोट बड़ा अमीर गरीब के चश्मा नहीं हो। और निश्चित तौर पर जौने परिस्थिति में सीधी में काम हो रहा है तो अपने पचन के बदौलत सीधी आज कहो न कहो जो में स्थिति से गुजर रही है। सीधी माँ कई एक ऐसा पद हैं डॉक्टरन के जो खाली हैं, किंतु अपना पचन का हम सलाम करी थे, अपना पचन के जज्बा का कि अपना पचन रही थे और जौने के भरोसे से सीधी कहो न कहो चल रहा है। और अब ज़रूरत यह है कि अब जो है अपना पचन का प्रोत्साहित की जाए, अपना पचन का यदि हतोत्साहित की जाए, अनर्गल आरोप लगा बजी तो निश्चित तौर पर कहो न कहो एक मन जो है खराब होता है, जो के चलते आगामी आवे वाले पेशेंटन पर कहो न कहो काम करे में या फिर उनका इलाज करे में एक जो है एक वो उत्साह नहीं रह जाए जो हो चाहिए। तो ये बताइए जैसा यह पूरा घटनाक्रम भा, स्टाफ अपना पचन के कैसा एमा जो है रिएक्ट करत है, कैसा समर्थन करत है अपना पचन का जो में जैसा 8 बजे अपना की ड्यूटी ऑफ है तो जो नेक्स्ट डॉक्टर आए रहे हैं तो प्रॉपर इनका एग्जामिन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ मैटरनिटी विंग का जो स्टाफ है बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंड है। एक तो सारी दक्षता ट्रेंड है, जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है दक्षता ट्रेंड है, स्किल लैब ट्रेंड है ना। तो हमारा जो 19-20 स्टाफ नर्सेज जो हमारी फुल एफिशिएंट है, उनमें कोई कमी नहीं है। जो हम कहते हैं वो करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, फील्ड लेवल को सुधारने की ज़रूरत है हमारी सीधी क्षेत्र में। फील्ड में महिलाएं आज भी देखिए इतना पोषण आहार, आंगनवाड़ी है, आशा, देखिए आशाओं को क्यों बनाया गया है, हम क्यों नहीं आशा बन गए, क्योंकि गांव वाले हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। आशा उनके क्षेत्र की है तो उनको ज़्यादा समझती है। तो हम ये चाहते हैं कि आशाओं को कम से कम थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि वो लोगों को थोड़ा जागरूक करें कि तुम 4 जाँचें करवाओ, पोषण आहार लो, आयरन कैल्शियम खिलवाओ। जो चौथी जांच है वो गायनेकोलॉजी मतलब लेडी डॉक्टर से करवानी है, कभी नहीं करवाती हैं। सोनोग्राफी देखिए अपने जिला अस्पताल में फ्री सोनोग्राफी, अब सेंट्रल पैथोलॉजी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के पूरा रिकॉर्ड और टाइम पे लेके आओ। तो ये सब नहीं हो रहा है। तो फील्ड से थोड़ा सा आशा, आंगनवाड़ी और ये भी फील्ड के जो हमारे PSC वगैरह इनमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, और ग्रामीणों में जागरूकता ये कह सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी और बड़ी बात अपना के द्वारा कही गए कि यदि फील्ड में रहे वाले आशा कार्यकर्ता जो हैं, जिनका ये जिम्मेदारी दी जाती कि सुरक्षित मातृत्व जो है हो पावे, कौनों में के जो है मात्र जो है उनकर दर जो है मृत्यु के वह न बढ़े पावे, उसके खातिर पोषण आहार आवत है और उनका पूरा उनके लगे चार्ट होते जो उन्हें जांच के बात होती है, सलगी मतलब उनके लगे इंतज़ाम होते तो उन समय समय में अस्पतालन में ले आए के जांच कराए सकती हैं, सलगा जो है डॉक्टरी परामर्श ले सकती हैं। किंतु हालात यह कि जो ज़मीनी अमला है वह वास्तव में वह में काम वास्तव में नहीं कर पावे, जो के चलते ये में हालातन के सामना करे पड़ते है। और जो क्रिटिकल पेशेंट हो जाते जो में कहो न कहो एक ऐसा दौर आ जाते कि शायद डॉक्टर बहुत कुछ चाहता है कि हम अच्छा कैली तो शायद वो हाथ खड़े करे के पड़त है, ये में घटना के जो है सामना करे पड़े थे। तो निश्चित तौर पर हम साथ अब यह बताइए कि जैसा मान ली जो में अभी यह केस था, यह में केस ना हो खातिर का प्रिकॉशंस जो है गांव के महिला या फिर जो कहा जाए महिला गर्भवती हैं तो यह में कंडीशन न बने उसके खातिर का उनका सुरक्षात्मक उपाय करे चाहिए। देखिए एक तो जैसे ही महिला गर्भवती हो है ना, एक तो पहले ये होना चाहिए कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ना की जाए, जब कम से कम वो परिपक्व हो जाए, उसका शरीर गर्भावस्था लायक हो जाए तब किया जाए। फिर शादी होने के बाद जब भी गर्भावस्था उसकी शुरुआत हो उसको सबसे पहले अपना पंजीयन करवाना चाहिए। पंजीयन कराने से ये हो जाता है कि वो ANM और आशाओं की नज़र में आ जाती है, तो उनको पता रहता है कि इसके हमको बार बार चेकअप कराने हैं। उसको अच्छा पोषण आहार दिया जाना चाहिए, उसकी आयरन कैल्शियम मल्टीविटामिन जो भी दवाइयाँ मिलती हैं वो दी जानी चाहिए, और उसकी 4 जाँचें की जानी चाहिए। हमारे CMO साहब लोग आयरन फील्ड में आयरन सुक्रोज लगवाते हैं। आयरन सुक्रोज जब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होंगे तब लगवाएगा ना। और ऐसा नहीं कि ये लोग क्या करती हैं, एक महीने में जांच करा लेती फिर उसके बाद सीधे 9वें महीने में आती, ऐसा नहीं है। उनको बोलना है कि बिल्कुल अंतराल पर 4 जांचें बिल्कुल आवश्यक होती है, वो कराई जानी चाहिए है। और एक बार सोनोग्राफी वगैरह, और प्रॉपर लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमको दर्द हुआ हम 4 दिन से घर में पड़े हैं, है ना। टाइम से अस्पताल आओगे तो आपको टाइम से आप सुरक्षित रहोगे, ज़्यादा हो पाएगा। निश्चित तौर पर यह बताइए कि ये एमा लोग जो है गांव में अभी यह अवधारणा ही लोगन के ये लगा था कि नॉर्मल डिलीवरी अस्पताल जाप तो ऑपरेशन हो जाए
और घरे में रह के यदि थो बहुत पेन सही लेते हो, कुछ दिन में इंतज़ार कर रहे थे कि अब नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो एक से यह कितना बड़ा मतलब मिथ है लोगन के दिमाग में है कि ऐसे मतलब कैसा दूरी बनावे या फिर कैसा जागरूक किया जाए ऐसा लोगन का कि का ऐसा तो है नहीं कि अस्पताल ले आए में ऑपरेशन हुई, बहुत नॉर्मल डिलीवरी अपना बच्चे करवाई थे, होते ही। देखिए 100 में से भैया 90% डिलीवरी 90% डिलीवरी तो नॉर्मल होती है ना। 10 से 12% सिजेरियन करने पड़ते हैं। तो उन सिजेरियन केसेस मतलब उन हाई रिस्क केसेस का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से केसेस का हमको सिजेरियन करना है, कौन से नहीं। तो यही आइडेंटिफिकेशन जब ये चौथी जांचें महिलाएं करवाती हैं गर्भावस्था में, तो चौथी जांच जब महिला डॉक्टर के द्वारा की जाएगी तो वो सिलेक्ट कर लेती है कि किसमें सिजेरियन की ज़रूरत है। कुछ उस समय हो जाती हैं, कुछ जब डिलीवरी में आएगी। अब जैसे आई और बच्चा सीरियस हो गया तो करना ही पड़ेगा। हड्डी की जाँच प्रसव के समय होती है तो करना पड़ता है। जैसे पहला ऑपरेशन से हुआ है, दूसरा ये पहले से चिन्हित करके रख लेना चाहिए कि इसका हम दर्द शुरू होने से पहले ऑपरेशन करवाएं। निश्चित तौर पर तो यह समझे लायक बात ही और ज़रूरत यह है कि जागरूक बनी। और आरोप प्रत्यारोप के दौर है, ठीक है, केहू के परिवार के यदि सदस्य खोवा है तो निश्चित तौर पर वह समय दुख में होत है और वह दुख में इंसान का कहत है का नहीं कहे तो ओहू का हालांकि अपना बचे हुआ दौर से गुजरत हैं। और वह दौर वास्तव में एक पीड़ादायक दौर होता है और हर व्यक्ति एक भावनात्मक व्यक्ति होता है, चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे एक आम आदमी हो, सब भावनात्मक हैं। और केहू के जाप केहू का बेहतर नहीं हो, किंतु केहू पर आरोप लगाओ और सीधे तौर पर यह आरोप लगाओ कि लापरवाही से जान चली गई तो निश्चित तौर पर वह एक पैसा खातिर, वह एक ओहदा खातिर जो दिन रात यह सोचत है कि हम आप पेशेंट कितना बेहतर जो है वो का हम इलाज दे पाई, कितना बेहतर कह पाई, तो के खातिर एक कहा जाए कि यह हतोत्साहित करे वाली बात ही। तो हमारे साथ रही डॉक्टर सुनीता तिवारी, जिनके द्वारा साफ तौर में बतावागा कि झोंकों से जो पेशेंट आई रही, जो माँ और नवजात दोनों के जान चली गए, वो माँ कहो न कहो परिजनन के जो लापरवाही रही और लापरवाही के साथ साथ जो कहा जाए फिर ईश्वरों का देखे का पड़ी कि कहो न कहो ईश्वर के कुछ प्रकृति के जो अंश रहा थे तक कार्डियक अरेस्ट था, ओके चलते जान गए। हालांकि लोगन का यह बात बड़े अच्छे तरीके से अपना के द्वारा समझावागा और यह बतावागा है कि यदि गर्भवती महिला ही ता उनका 9 महीना ध्यान रखे की आवश्यकता ही, ना कि जब पेट में दर्द हो तब सीधे लेके अस्पताल आ जाएं। और जोने के चलते यह में एक क्रिटिकल कंडीशन मतलब परिस्थिति पैदा हो जाती जोने में कहो न कहो जच्चा बच्चा दोनों के जान पर बनियावत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।